बिल्कुल नहीं डलवाएंगे भैया। हम गाड़ी खड़ी कर देंगे, साइकिल से चलेंगे। कहीं कुछ नहीं, गाड़ियां नष्ट हो जाएंगी। तमाम जो देश के विद्वान, तमाम वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा है। ये अपनी तिजोरी भरने के लिए ये सब घिनौना से घिनौना को कृत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कौन लोग? यही बीजेपी के, चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, मोहन भागवत हो। लेकिन नितिन गडकरी के बेटा पर लगातार आरोप लग रहा है, जो पहले 700 करोड़ अब 15,000 करोड़ों में जो उनका कंपनी तब्दील हो गया इथेनॉल को। आप बताइए पैसा कहाँ से रहा है? आप मुझे बताइए। बैंक खाली कर रहे हैं सब। अभी कोई किसी स्टेट बैंक में रखा हुआ लोगों का गहना लाकर रूम से गायब है। कौन जिम्मेदारी लेगा? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उसके लिए जिम्मेदार पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री, ये जिम्मेदार है। राजेंद्र बाबू जिम्मेदार है। हाँ, इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, जब शिक्षा में पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्री चुप हो जाते हैं, रेल दुर्घटना में रेल मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। अब एथेनॉल को लेकर पेट्रोलियम मंत्री तो छोड़ दिए, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं जो ये बेहतरीन पहल है, अच्छी पहल है। दोनों के मिली भगत से घोटाला हो रहा है। ये जो है इन्होंने टेंडर ले रखा है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान की जनता पैदल हो जाए। नितिन गडकरी से ईमानदार कोई नेता है? उतना बड़ा बेईमान, उतना बड़ा भ्रष्ट पृथ्वी पर ढूंढने से नेता नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी ने क्या गलती किया है? क्यों? किसने कह दिया? जब आपको प्राकृतिक पेट्रोल मिल रहा है, कम ही मिले, तो उसमें मिलावटखोरी करने से क्या मतलब है? मिलावटखोरी नहीं हो रही है, आप लोग बात को नहीं समझ रहे हैं। अरे हम लोग खूब समझ रहे हैं। जब आपकी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। अभी हमारी बातें बुरी लग रही हैं। तो क्या ये एथेनॉल पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए? एकदम बंद हो जाना चाहिए। और ये 15,000 करोड़ का कैसे मालिक बना इसका बेटा, उस पर जांच होनी चाहिए। क्या लग रहा है इन सब के पीछे किसका हाथ है? कौन मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड नितिन गडकरी स्वयं है, अपना जो तिजोरी भरने के लिए। इसको मौका मिला, फिर बाद में मौका थोड़ा मिलेगा। लेकिन नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं जो भाई हमें कुछ वक्त दीजिए, मौका दीजिए, हम साबित करेंगे एथेनॉल देश के लिए अच्छा है, गाड़ियों के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ये झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। PWD में इसको मौका मिला था, क्या सिर्फ साबित कर दिया? आप बताइए, सब कोर्ट के जजों को खरीद करके जो इस तरह से करते हैं। तो फिर ऐसे में जब एथेनॉल से अगर गाड़ियां खराब हो रही तो जनता सड़कों पर उतर क्यों नहीं रही है? जनता ये देश कई हजार साल गुलाम रहा, वैसे नहीं रहा है। कायर हैं इस देश की जनता। 100 जूता खा तमाशा घुस के देखने वाली जनता है। जनता रोड पर उतर जाती 74 के तरह से, तो अब तक इन लोग का बैंड बाजा बज जाता। और आपको बता रहा हूं कि सत्ता चेंज होते हैं बीजेपी के नेता रोड पर नहीं निकल पाएंगे, जूते जूते काटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर एथेनॉल से इतना ही दिक्कत है तो इतने 4 व्हीलर है, चाहे दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 6-7 महीना रुकिए ना, जब लोगों की गाड़ियां घर पे खड़ी वो हो जाएंगी, अपने आप आंख की पट्टी खुल जाएगी। अभी नहीं खुल रही है। तो क्या सब अंधभक्त ही हैं? अरे भाई, डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। रोजी रोटी है, कभी जेल भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बताइए, नीट का पेपर आउट हुआ, CBSE का हुआ, टेट का हुआ, कितने लोग सड़कों पर उतरे? राहुल गांधी अगर कोटा में, इलाहाबाद और पटना में ना आंदोलन शुरू करें तो ये सब तो देश की जनता तो एकदम सोई है। आप अपने गाड़ी में एथेनॉल डलवाएंगे? सैनिकों की पीड़ा को मैं समझता हूँ। ये बयान बहादुर राजनाथ सिंह फर्जी के छत्री हैं। आप मुझे बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5-5, 6-6 प्लेन हमारी मार के गिरा दिया पाकिस्तान ने, और 12 महीने का सालों भर बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों का ये कहते हैं कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। हमारे तो 10 सिर इन्होंने वो सौंप दिया पाकिस्तान को। आप मुझे बताइए, सैनिकों की शहादत पर ये जो छाती पीट रहे थे, उससे कितनी बड़ी क्षति हुई हमारे देश की। अरे भरोसा रखे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है देश के, सबको हिलाकर रखेंगे। कहीं कोई मंत्री नहीं, इनका मंत्रालय जा रहा। किनका? राजनाथ सिंह का। इतना पतन करवाए हैं देश का
और देश के सैनिकों का अपमान इन्होंने किया है, देश के उन माओं का, उन महिलाओं का अपमान इन्होंने किया है। और वही सालों साल आप नहीं बता रहे हो, आप बेशर्मी से झूठ बोल रहे हो पार्लियामेंट में, संसद के सामने शर्म नहीं आती? क्या क्या वजह रही होगी जिस तरीके से देश से उन्होंने छिपाया है? अरे भाई उस समय पीठ थपथपा रहे थे, सजनी हमाऊ राजकुमार का नारा बुलंद कर रहे थे कि हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई है, पाकिस्तान की क्षति हुई है। आप मुझे बता दीजिए, ये सब बेशरम आदमी है, इनको लज्जा हया नहीं है। और आपको मैं बता दूं, राजनाथ सिंह को देख लीजिए, कोठे के दलाल को देख लीजिए, दोनों एक समान है। नहीं, आप जो राजनाथ सिंह जो देशभक्त है, रक्षा मंत्री है, सेनाओं का वो ख्याल रखते हैं, और आप उसको ऐसे कह रहे हैं? भैया रक्षा मंत्री जगजीवन बाबू हुए थे 71 में, कम से कम 93,000 पाकिस्तानी सैनिक आत्मसमर्पण किया था। इसके क्या है, इसकी हैसियत है कुछ? क्षत्रिय है ये, छत्री नहीं है, नकली के छत्री हैं, फर्जी के हैं, ये छत्री नहीं है। छत्रियों का खून होता तो उबाल खा गया होता शुरू में। इसके पास कोई पावर नहीं है, गुजरात लॉबी के लिए ये दलाली करता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत का ये दलाल है शुद्ध रूप से। तो लेकिन अभी जो जिस हिसाब से जो माहौल है, इस माहौल में नाम जो उन्होंने छिपाया था, क्या इस बात का पता भंडा फूटेगा कैसे? पूरा भंडा फूटा, आप बताइए। एक राम माधव है, ऑपरेशन जो सिंदूर से पहले ये श्रीलंका में, और एक जर्नल था, दोनों जाके आईएएस, पूर्व आईएएसआई के जो है मेजर जनरल से बात कर रहे थे श्रीलंका में। यानी इनके प्लानिंग के तहत जो पहलगांव हमला हुआ था, जिसपे ये इनकी भद पीटी हुई थी और ये हमला किए, विदेश मंत्री पहले ही बात कर लिया था पाकिस्तान के पीएम से। तो आप मुझे बताइए कि जब ये सब खुद हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने पे लगे हुए हैं, देश के करोड़ों मोतियाबिंद की बीमारी से पीड़ित हिंदू अंधभक्त इनको बड़ा जो बहादुर समझ रहे हैं, कितनी बड़ी नाक कटवाए ऐसने, कहते हैं छत्री। अरे तो जयचंद की औलाद है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह को कुर्सी छोड़ देना चाहिए अगर उनसे नहीं? अगर थोड़ी भी हया शर्म बची हो, किसी गंदे नाली में डूब के मर जाए। इनके तो मुख पे कालिक पोत करके गधे पर बैठा करके कनाट प्लेट घुमाना चाहिए। ये आदमी रक्षा मंत्री के कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। बेशर्मी से कैसे पार्लियामेंट में जाता है, कुछ समझा नहीं आता है, बेशरम का इनका। लेकिन मोदी जी ने उनको कुछ सोच समझ करके ही बनाए होंगे ना, उनके पास वो काबिलियत है रक्षा मंत्रालय। भाई दलाल। अरे जब ये जो गृह मंत्री था तो पुलवामा हुआ, इसी का गृह मंत्री काल में। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान का एजेंट है राजनाथ सिंह। आप मुझे बताइए, आईएसआई के लिए काम करता है। कुछ भी नहीं बोल दीजिए। क्यों नहीं बोल दीजिए, क्यों नहीं बोलिए? आप बताइए, जब एक गृह मंत्री था 19 में तो पुलवामा हुआ था, इसी की सरकार में क्या कर लिया, कौन सा उखाड़ लिया ये? आप बताइए, कांग्रेस पर तोहमत लगाना। के नेतृत्व में कार्यकाल में देख रहे सब थर-थर कांप रहा है। कोई थर-थर नहीं, बेशरम आदमी है ये। इसके राज में मंदिर घोटाला, इसके राज में पुलवामा, इसके राज में पहलगांव, इसके राज में उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट। ये गुजरात का कसाई है। कौन लोग? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। गोधरा आपको नहीं भूला है? आडवाणी को तो कीड़े पड़ेंगे ढोला, वो मरेंगे तड़प तड़प करके, क्योंकि सपेड़ों के उन्होंने ही पाला।